प्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर प्रोफेसर संतनु चट्टोपाध्याय, ईएनसी इंजीनियरिंग विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। व्याख्यान 58 इंटरफेसिंग। इसलिए जहाँ तक एक LCD को जोड़ने का संबंध है, LCD के लिए कुछ पिन संरचनाएं हैं और ये पिन संरचनाएं कम या ज्यादा स्टैंडर्ड है। जैसे ये कुछ LCD पैनल पर आमतौर पर उपलब्ध पिन है, पिन नंबर 1 से 16। तो पिन नंबर 1 VSS है जो ग्राउंड लाइन से जुड़ा है। फिर पिन नंबर 2 VCC है, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज जो 5 वोल्ट है। फिर पिन नंबर 3 कंट्रास्ट एडजस्टमेंट के लिए है। तो आप वहां कुछ वोल्टेज मूल्य रख सकते हैं और तदनुसार डिस्प्ले के कंट्रास्ट को सिलेक्ट किया जाएगा। फिर पिन नंबर 4 रजिस्टर सिलेक्शन के लिए है। जैसे कि हमने कहा कि LCD पैनल के अंदर विभिन्न प्रकार के रजिस्टर हैं, तो मूल रूप से यहाँ कंट्रोल रजिस्टर और डेटा रजिस्टर है। कंट्रोल रजिस्टर में हम डिस्प्ले के लिए कमांड डालते हैं और डेटा रजिस्टर में हम कैरेक्टर्स या ग्राफिक्स या जिस भी पैटर्न को प्रदर्शित करना चाहते हैं डालते हैं, तो उन्हें इस डेटा रजिस्टर पर रखा जाता है। फिर एक रीड राइट पिन होता है, तो यहाँ रीड राइट पिन है। यदि हम पैनल पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं या हम पैनल से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कभी कभी हमें पैनल की स्थिति जानने की जरूरत है कि यह क्या कर रहा है, तो फिर हम रीड लाइन को सक्रिय करके यह स्टेटस इनपुट कर सकते हैं। और यदि आप पैनल पर कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं तो आप राइट लाइन को सक्रिय कर सकते हैं और इस तरह से आप उस राइट कंट्रोल को LCD पर डाल सकते हैं। फिर एक इनेबल पिन है। स्वाभाविक रूप से LCD के संचालन के लिए यह इनेबल पिन सक्रिय होना चाहिए। फिर हमें यह डेटा लाइन DB0 से DB7 तक मिल गई है। वे पैनल पर डेटा कंट्रोल देने के लिए है। और फिर कुछ LCD डिस्प्ले हैं, उन्हें यह बैकलाइट सुविधा मिली है। तो आप इस डिफरेंशियल इनपुट, इस LED प्लस और LED माइनस द्वारा इस बैकलाइट को लगा सकते हैं। तो आप इस बैकलाइट पार्ट को नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ LCD में यह बैकलाइट नहीं हो सकती है, कुछ LCD में यह बैकलाइट हो सकती है। उनमें से यह रजिस्टर सिलेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि पिन RS 0 के बराबर है, यानी रजिस्टर सिलेक्ट 0 के बराबर है, फिर इंस्ट्रक्शन कमांड कोड रजिस्टर सिलेक्ट हो जाता है। इसलिए आप जो भी लिख रहे हैं वह LCD पैनल पर कमांड के रूप में जाएगा। इसे कमांड कोड रजिस्टर में संग्रहीत किया जाएगा और यदि RS 1 के बराबर है तो जो डेटा आप दिखा रहे हैं, आप भेज रहे हैं, इसे प्रदर्शन के लिए रजिस्टर में डाल दिया जाएगा। फिर यह इनेबल, तो प्रस्तुत डेटा को डेटा पिन पर लैच करने के लिए LCD को इनेबल करें। यह इनेबल अन्य सभी इनेबल के समान है, तो बस इसे इनेबल करें। आप डेटा बस में जो मूल्य डाल रहे हैं उसे प्रदर्शन के लिए डेटा रजिस्टर में डाल दिया जाएगा। और फिर एक रीड राइट पिन है, तो पढ़ने के लिए यह 1 और लिखने के लिए यह 0 है। इसलिए यदि आप कमांड कोड रजिस्टर या डेटा रजिस्टर पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप यहाँ 0 डालते हैं, और यदि आप LCD का स्टेटस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो रीड राइट पिन पर 1 दें। सभी LCD डिस्प्ले द्वारा समझे जाने वाले कमांड का एक स्टैंडर्ड सेट है, तो ये सभी मानकीकृत है, जैसे कमांड 0F। यह फंक्शन LCD को चालू करने, कर्सर को चालू करने और कर्सर को ब्लिंक करने के लिए है। इसलिए इन तीन चीजों को एक कमांड देकर चालू किया जाता है। इसलिए कमांड रजिस्टर पर यदि आप 0F लिखते हैं तो LCD चालू हो जाएगा, कर्सर चालू हो जाएगा। यह उस स्थिति को दिखाएगा जहां कैरेक्टर इनपुट होगा और कर्सर ब्लिंकिंग चालू हो जाएगा। यदि कभी कभी आप स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप LCD डिस्प्ले पर एक कमांड 01 भेजते हैं, तो यह कमांड कमांड पोर्ट रजिस्टर में जाता है और डिस्प्ले क्लियर हो जाता है। फिर LCD पैनल के लिए रिटर्न होम, तो आप होम पोजीशन परिभाषित कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है अगर एक LCD पैनल इस तरह है। आमतौर पर LCD पैनल पर 2 लाइनें होगी, तो यह होम पोजीशन हो सकती है।
तो कर्सर यहाँ कहीं भी था। अब यदि आप 02 द्वारा रिटर्न होम कहते हैं तो कर्सर इस बिंदु पर आ जाएगा और सेटिंग के आधार पर यह ब्लिंक या ऐसा ही कुछ शुरू कर देगा। तो फिर डिक्रीमेंट कर्सर, तो डिक्रीमेंट कर्सर कर्सर को एक पोजीशन से वापस ले जाएगा। इसलिए यदि कर्सर यहाँ था तो यह पिछली स्थिति में वापस आ जाएगा। इस तरह यह डिक्रीमेंट कर्सर है। इसी तरह इंक्रीमेंट कर्सर कर्सर को अगली स्थिति में ले जाएगा। इसलिए यदि आप कुछ पैटर्न डाल रहे हैं तो आप कर्सर को उचित स्थान पर रखने के लिए इस इंक्रीमेंट कर्सर डिक्रीमेंट कर्सर कमांड का उपयोग कर सकते हैं और फिर आप प्रदर्शित होने के लिए डेटा डालते हैं। तो डेटा पैटर्न जिसे आप प्रदर्शित करना चाहते हैं वह दृश्यमान हो जाएगा। फिर हमें यह 0E डिस्प्ले ऑन और कर्सर ब्लिंकिंग के लिए मिला है। कभी कभी हम नहीं चाहते कि कर्सर ब्लिंक हो, यह एक स्थिर आउटपुट के रूप में बना रहना चाहिए, इसलिए कर्सर ब्लिंक नहीं कर सकता है। तो इस तरह से डिस्प्ले को ऑन और कर्सर ब्लिंकिंग को बंद कर दिया गया है। कमांड 80 यह कर्सर को पहली लाइन की शुरुआत के लिए मजबूर करेगा। अधिकांश LCD में 2 लाइन डिस्प्ले होते हैं। यदि आप कमांड 80 देते हैं तो यह कर्सर को पहली लाइन की शुरुआत में ले जाएगा। यदि आप कमांड 0 डालते हैं तो यह कर्सर को दूसरी लाइन की शुरुआत में डाल देगा। फिर कमांड 38 यह 2 लाइन्स और 5x7 मैट्रिक्स का उपयोग करेगा। तो 5x7 मैट्रिक्स मतलब प्रति कैरेक्टर कितने डॉट्स होंगे, तो कई डॉट्स है और इन डॉट्स के आधार पर आप प्रदर्शित किए जाने वाले कुछ पैटर्न का चयन कर सकते हैं। फिर हम 83 कह सकते हैं। तो यह कर्सर लाइन 1 पोजीशन 3 है। तो यह एक उदाहरण है। तो इस तरह आप कर्सर को विशेष स्थान पर रख सकते हैं। तो 80 इसे पहले स्थान पर ले जाएगा और 83 इसे तीसरे स्थान पर ले जाएगा। फिर 3C दूसरी लाइन को सक्रिय करेगा, दूसरी लाइन सक्रिय हो जाएगी और फिर 08 यदि आप 08 डालते हैं तो डिस्प्ले बंद हो जाएगा और कर्सर भी बंद हो जाएगा। C1 कमांड के माध्यम से यह दूसरी लाइन के पोजीशन 1 में कूदता है। तो C0 दूसरी लाइन पोजीशन 0 है, C1 दूसरी लाइन पोजीशन 1 है, फिर 0C तो 0C डिस्प्ले ऑन कर्सर ऑफ, C1 दूसरी लाइन पोजीशन 1 पर कूदता है, C2 दूसरी लाइन पोजीशन 2 पर कूदता है। तो इस तरह से 8 पहले लाइन की पहचान करेगा, C दूसरी लाइन की पहचान करेगा और फिर लाइन के भीतर स्थिति के लिए। तो आप दूसरे भाग पर जा सकते हैं। यह निर्दिष्ट किया जाएगा जैसे कि C1 इसे पोजीशन 1 पर ले जाता है, C0 इसे पोजीशन 0 पर ले जाता है, C2 दूसरी लाइन में पोजीशन 2 पर ले जाता है। तो इस तरह आप कर्सर को नियंत्रित कर सकते हैं और फिर किसी कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए रख सकते हैं। तो इस तरह इसे वर्तमान कर्सर पोजीशन पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो LCD को कैसे ऑपरेट करें? LCD ऑपरेशन के लिए पहले हमें LCD को इनिशियलाइज़ करना चाहिए। इसलिए इनिशियलाइज़ करने के लिए हमने कमांड 38H को 8 बिट डेटा लाइन पर भेजा है। अब तक LCD प्रोसेसर के डेटा बस से जुड़ा हुआ है, इसलिए 38H को 8 बिट डेटा लाइन पर भेजा जाता है। तो यह LCD को इनिशियलाइज़ करेगा। फिर हम LCD को चालू करना चाहते हैं, कर्सर को चालू करना चाहते हैं, साथ ही साथ कर्सर ब्लिंकिंग को भी। तो उसके लिए कमांड वर्ड 0FH है। जैसा कि हमने देखा है कि 0FH को कमांड पोर्ट पर रखा जाएगा, तो यह प्रदर्शित करना शुरू करेगा। LCD ऑन होगा, कर्सर ऑन होगा और कर्सर ब्लिंक भी करेगा। फिर हम कर्सर की अगली स्थिति पर जाना चाहते हैं, इसलिए हम इसे लागू करने के लिए 06H भेज सकते हैं और फिर हम 01H भेजते हुए डिस्प्ले को क्लियर करते हैं और कर्सर को वापस पोजीशन पर लाते हैं। तो इस तरह जो भी हो, अगर डिस्प्ले पर कुछ है तो 01H डालकर डिस्प्ले बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम यह कर सकते हैं। उसके बाद हमें इस रीड राइट को लो करना चाहिए और RS को 0 के बराबर बनाना चाहिए यदि डेटा बाइट कमांड के बराबर है, और यदि आप डेटा भेज रहे हैं तो RS 1 के बराबर है।
इसलिए यदि आप एक कमांड बाइट भेज रहे है तो RS 0 के बराबर है। यदि आप डेटा बाइट भेज रहे है तो डेटा बाइट प्रदर्शित किया जाएगा। तो यह रीड राइट लो के बराबर है। उसके बाद डेटा को लिखा जाता है। तो रीड राइट लो है, इसका मतलब है कि यह राइट सक्रिय है। तो डेटा बाइट को या तो कमांड रजिस्टर या डेटा रजिस्टर पर लिखा जाएगा। उसके बाद हम डेटा बाइट को डेटा रजिस्टर पर रखते है और एक हाई से लो पल्स इनेबल लाइन पर देते है। तो यह इनेबल लाइन हाई से लो में परिवर्तित करती है। परिणामस्वरूप यह डिस्प्ले इनेबल हो जाएगा और जो पैटर्न मैंने भेजा है वह प्रदर्शित किया जाएगा। फिर हम एक और डेटा भेजने के लिए इस प्रक्रिया को दोहरा रहे है। इस तरह से विभिन्न कैरेक्टर को प्रदर्शित करने भेजने के लिए यह प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। तो कर्सर की स्थिति को आगे बढ़ाएं और अगले डेटा बाइट को प्रदर्शित करने के लिए भेजें। इस तरह यह जारी रहेगा। डेटा बाइट भेजने के बाद आप LCD डिस्प्ले पर एक राइट कंट्रोल दे सकते है और इसे संबंधित रजिस्टर पर आउटपुट किया जाएगा। तो यह इंटरफेसिंग डायग्राम है। हमें इस डिस्प्ले 162 JHD 162A के लिए यह विशेष डायग्राम मिला है। तो 16x2 LCD मॉड्यूल, इस मॉड्यूल में प्रत्येक लाइन में 16 कर्सर पोजीशन है और 2 ऐसी LCD लाइनें है। तो यह एक 2 लाइन डिस्प्ले है और यदि आप कनेक्शन पैटर्न में देखते है तो आप देखते है कि हमने इस पोर्ट 1 को LCD के डेटा लाइनों से जोड़ा है। डेटा लाइन्स DB0 से DB7 पोर्ट 10 से 17 तक जुड़े हुए है। फिर यह रजिस्टर सिलेक्ट, फिर यह रीड राइट और इनेबल, तो उन्हें पिन 13, 14 और 15 द्वारा नियंत्रित किया जाता है और बाकी पिन VCC VSS से जुड़े होते है और फिर यह 5 वोल्ट पावर सप्लाई यहाँ कनेक्ट किया जाता है। यह VEE कंट्रास्ट एडजस्टमेंट के लिए है। इसलिए यहाँ एक पॉट है। यदि आप इस पॉट पोजीशन को बदलते है तो यह VEE बदल जाएगा। परिणामस्वरूप इस डिस्प्ले का कंट्रास्ट बदल जाएगा। कुछ डिस्प्ले में यह हो सकता है। फिर यह LED प्लस और LED माइनस, LED प्लस को 5 वोल्ट दिया गया है और LED माइनस को 0 वोल्ट दिया गया है। परिणामस्वरूप यह बैकलाइट चालू होगा। तो हम इस बात को कर सकते है। फिर 8051 की तरफ यहाँ कुछ नया नहीं है। तो पोर्ट 3 बिट्स 3, 4 और 5 इन 3 बिट्स को नियंत्रित करता है और यह पोर्ट 1 LCD के लिए डेटा बस लाइन को नियंत्रित करता है। इसे करने के लिए यह प्रोग्राम है MOV A38H। तो यह 2 लाइनों का उपयोग करेगा। तो हम 2 लाइन्स और 5x7 मैट्रिक्स संरचना का उपयोग करते है। फिर ACALL कमांड, यह आउटपुट को कमांड पोर्ट्स पर डालने के लिए रूटीन को कॉल करेगा। तो हम देखेंगे कि यह कैसे किया जाता है। तो यह कमांड क्या कर रहा है। A रजिस्टर में हमें 38H मिला है तो इसे P1 में ले जाया जाता है। फिर क्लियर P35, क्लियर P34। हमें केवल यह देखने की जरूरत है कि 3.5, 3.4 वगैरह के लिए ये क्या है। तो यह 3.5 RS बिट है, फिर 3.4 रीड राइट है और 3.3 इनेबल है। तो ये 3 सेटिंग है। अब हम उस कमांड पोर्ट में देख सकते है। तो जो कमांड कोड आप देख रहे है, पहले हमने क्लियर P35 किया है। यह रजिस्टर सेलेक्ट बिट क्लियर हो गया है और फिर हम कमांड पोर्ट पर लिख रहे है क्योंकि यह बिट क्लियर हो गया है। तो आप कमांड पोर्ट पर लिख रहे है। फिर यह क्लियर P34 है। तो यह इस रीड राइट लाइन को क्लियर कर देगा। तो हम कुछ वैल्यू लिखने की कोशिश कर रहे है और सेट B P33 और क्लियर P33। इसलिए हम इनेबल लाइन पर हाई से लो तक की पल्स दे रहे है। स्वरूप मूल्य रजिस्टर पर डाल दिया जाएगा और हमने मूल्य को लैच करने के लिए एक छोटी सी डिले रूटीन डाल दी और फिर इसे रिटर्न किया गया है। यह डिले रूटीन बहुत सरल है। तो यह सिर्फ 2 बिट्स क्लियर करती है। तो हमें थोड़ी सी देरी की आवश्यकता है मूल्य को लैच करने से लेकर किसी उपयोगी चीज के लिए P33 को क्लियर करने के लिए, और उस मामले के लिए आप यहाँ कोई अन्य स्टेटमेंट डाल सकते है जिसका LCD पैनल के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम ऐसा कर सकते है। इसलिए यदि हम प्रोग्राम पर वापस जाते है तो हम जो कर रहे है वह यह है कि हम 38H को कमांड कोड रजिस्टर में डाल रहे है।
फिर 0FH LCD को ऑन करेगा, कर्सर सेट किया जाएगा और ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगी। फिर कमांड पोर्ट लिखा जाएगा। हम कमांड पोर्ट पर 01H डाल रहे है तो स्क्रीन को क्लियर किया जाता है। फिर हम कर्सर को बढ़ाते है ताकि यह एक वैध स्थिति में आ जाए और फिर लाइन 1 पोजीशन 2, ऐसा करके कर्सर लाइन 1 को पोजीशन 2 पर स्थानांतरित करे और फिर हम दूसरी लाइन को सक्रिय करते है तो 3CH दूसरी लाइन को सक्रिय करेगा। फिर यह 49D, यह कुछ मूल्य है जिसे हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो ACALL डिस्प्ले रूटीन यह इस कैरेक्टर 49D को डाल देगा। तो 49D मूल रूप से दशमलव 49 है, इसलिए जो भी संबंधित कैरेक्टर हो उसे डिस्प्ले पर रखा जाएगा। फिर उसके बाद कैरेक्टर 54 दशमलव को A रजिस्टर पर रखने के लिए डिस्प्ले रूटीन को कॉल करें। तो यह 49, 54, 88 ये विभिन्न कैरेक्टर के लिए विभिन्न ASCII कोड है जिन्हें हम कुछ पैटर्न के लिए प्रदर्शित करना चाहते है। यह 32 स्पेस है, तो इस तरह यह सिर्फ डिस्प्ले पर कुछ पैटर्न आउटपुट कर रहा है। तो यह 76 इस तरह 76, 67, 68 है, इसलिए वे डिस्प्ले पर इसी पैटर्न को आउटपुट कर रहे है। फिर हम दूसरी लाइन पर जाते है तो यह पहली लाइन का डिस्प्ले समाप्त करता है। फिर हम दूसरी लाइन में आते है। दूसरी लाइन में जाने के लिए कमांड पोर्ट पर कुछ आउटपुट करना होता है, इसलिए C1H को कमांड पोर्ट पर आउटपुट किया जाना चाहिए, तो यह यहाँ किया गया है। फिर यह 67D, तो यह पहला कैरेक्टर है जिसे हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसे यहाँ डाल दिया है और डिस्प्ले रूटीन को कॉल किया जाता है, तो यह प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद 73 दशमलव, तो यह अगला कैरेक्टर है जिसे हम प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो यह दिखाया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा और उसे डिस्प्ले रजिस्टर में डाल दिया जाएगा और इसे वहां दिखाया जाएगा। तो इस तरह से सभी कैरेक्टर जिन्हें हम दूसरी लाइन में प्रदर्शित करना चाहते हैं उन्हें एक के बाद एक रखा जाता है और संबंधित डिस्प्ले रूटीन को कॉल किया जाता है ताकि यह उस मूल्य को अंत में डिस्प्ले रजिस्टर पर डाल दे। आखिर में हम जिस कैरेक्टर को प्रदर्शित करना चाहते हैं उसे दिखाया गया है और हम इस प्रोग्राम को इनफिनिट लूप में डाल रहे हैं। इसलिए LED प्रोग्राम्स के विपरीत जहां आपको फिर से पहले कैरेक्टर को प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि इस समय तक सामग्री खो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता क्योंकि मूल्यों को रखने के लिए समर्पित रजिस्टर है। इसलिए एक बार जब आप विभिन्न कैरेक्टर को विभिन्न पोजीशंस पर रख रहे होते है और फिर डिस्प्ले रूटीन को कॉल करते है तो वह प्रदर्शन भाग वही रहता है, इसे गायब नहीं किया गया है और रिफ्रेशिंग सर्किटरी को LCD पैनल के साथ बनाया गया है। इसलिए रिफ्रेशिंग सर्किटरी यह सुनिश्चित करेगी कि समय समय पर अंतराल में यह संबंधित कैरेक्टर को रखेगा जो हमने अलग अलग सेल्स में रखे है और उन्हें रिफ्रेश किया है। और यदि आप एक सेल को क्लियर करना चाहते हैं तो उस उद्देश्य के लिए हमें उस सेल में एक नया कैरेक्टर लिखना होगा, या यदि आप पूरे डिस्प्ले को एक साथ क्लियर करना चाहते हैं तो हम क्लियर डिस्प्ले प्रकार के कमांड द्वारा ऐसा कर सकते है। इसलिए यह प्रोग्राम यहाँ जंप इनफिनिट लूप है क्योंकि कुछ भी अधिक गंभीर करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह कमांड पोर्ट भाग का प्रोग्राम था। तो कमांड कोड रजिस्टर इस मान के साथ लोड किया गया है, इसलिए कमांड कोड रजिस्टर मूल्य को प्राप्त कर रहा होगा। फिर हमें डिस्प्ले रूटीन मिल गया है, तो यह ACALL डिस्प्ले। तो यहाँ भी यही बात है, पहले हमें इस A मान को P1 पर ले जाना होगा, इसलिए हम सेट B P3.5 करते है। तो P3.5 यह रीड राइट लाइन है, तो 3.5 लाइन सेट है। यह RS बिट लाइन है, तो RS बिट लाइन 1 पर सेट है, जिसका अर्थ है कि हम जो भी लिख रहे हैं वह डेटा रजिस्टर पर जाएगा। फिर क्लियर P3.4 और सेट B P3.3। क्लियर P3.4 उस रीड राइट लाइन को लिखने के लिए डालेगा, इसे 0 बना रहा है और लाइन P3.3 पर एक पल्स है, तो वह हाई से लो तक एक पल्स देगा जिसके परिणाम स्वरूप सिलेक्शन सक्षम हो जाएगा। फिर ACALL डिले, इसलिए यह यहाँ कुछ देरी डालेगा। इसलिए इन सभी चीजों को सेट करने के बाद डेटा बस के माध्यम से P1 पोर्ट पर जो मूल्य उपलब्ध है वह डिस्प्ले के डेटा रजिस्टर पर जाएगा। फिर ACALL डिले।
यह एक कॉल डिले कुछ देरी डालेगा और फिर हम उस प्रोग्राम बिंदु पर जा रहे है जहां से इसे बुलाया गया था। तो इस तरह आप कई LCD कई इंटरफेसिंग डिवाइसेस को सिस्टम के साथ इंटरफ़ेस कर सकते है। एक साधारण कीबोर्ड या एक सिंगल LED से लेकर कई LED से लेकर 7 सेगमेंट डिस्प्ले तक कर सकते है। फिर हमने 8255 का कनेक्शन प्रोग्रामेबल डिवाइस के रूप में देखा है जिसके द्वारा आप अन्य इंटरफेसिंग डिवाइसेस को जोड़ सकते है। फिर हमने इस ADC एनालॉग टू डिजिटल कनवर्टर जैसे अन्य इंटरफेसिंग डिवाइसेस को देखा है। तो आप कुछ एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल मूल्य में परिवर्तित कर सकते है और माइक्रोकंट्रोलर या माइक्रोप्रोसेसर के अंदर संग्रहीत कर सकते है। डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर जहां आप इस डिजिटल मूल्य को अनुरूप एनालॉग मूल्य में परिवर्तित करते है और जब आप कुछ एक्चुएटर को कुछ माइक्रोकंट्रोलर माइक्रोप्रोसेसर से कनेक्ट करने जा रहे है तो आप वहां डिजिटल मूल्य डाल सकते है। यह संबंधित एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित हो जाएगा और फिर इसे एक्चुएटर पर आउटपुट किया जाएगा ताकि एक्चुएटर को नियंत्रण मिल जाए और यह ठीक से काम करे। और अंत में हमारे पास एक और डिस्प्ले यह LCD पैनल डिस्प्ले है और ये डिस्प्ले काफी आम है। तो जाहिर है LCD पैनल कलर LCD और उन सब के अधिक उन्नत संस्करण उपलब्ध है। तो केवल एक चीज जो अलग होने जा रही है वह मूल रूप से कुछ और सिलेक्शन लाइनें और कुछ और कमांड्स है। इसलिए यदि आप किसी विशेष डिस्प्ले में देख रहे है तो आपको यह देखने की आवश्यकता है कि ये अतिरिक्त कमांड क्या है और वे किस क्रम से सक्रिय होने वाले है, अन्यथा इंटरफ़ेस समान रहता है। इंटरफ़ेस किसी भी माइक्रोकंट्रोलर या माइक्रोप्रोसेसर के साथ समान रहता है जिसे आप कनेक्ट करने जा रहे है। केवल इस कमांड का क्रम जिसे आप भेज रहे है और डेटा जो आप डाल रहे है वह अलग अलग होगा। तो इस तरह आप कई उपकरणों को माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर से जोड़ सकते है।